सभी को बहुत बहुत सादर जय जिनेंद्र। आज मैं हफ्ते भर बाद आपसे मुलाकात कर रही हूँ, तो ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए हम अपनी कहानी की ओर चलते हैं। लास्ट टाइम मैंने अपनी कहानी को कहाँ छोड़ा था कि पवनजय को अपनी भूल का एहसास होता है, गलती समझ में आती है, तो वह तुरंत अंजना से मिलने आता है उसके महल। फिर अंजना से माफ़ी मांगता है, कहता है कि मेरे अहम के कारण तुम्हें इतने वर्षों तक के इतना दुख झेलना पड़ा। तो हमारी अंजना सती कहती है कि कौन किसको दुखी करता है, दुख सुख ये हमारे सब कर्मोदय के अधीन है। पर इस सब में भी ये क्या कम है कि आप इसी जन्म में मुझे मिल गए, और उससे सबसे बड़ा महासौभाग्य कि मैंने कितनी विराधना करी होगी, उसका फल मुझे भुगतना पड़ रहा है, उसके बाद भी मुझे इस बार इस जन्म में फिर से देवशास्त्र गुरु का सत्समागम मिल गया, ये क्या कम है। तो इसमें पवनजय कहते हैं, तुम सही कह रही हो अंजना, रागादि की मंदता के काल में अगर देवशास्त्र गुरु का सौभाग्य हमें मिल भी जाए, पर अहम के कारण, प्रमाद के कारण, रुचि की विपरीतता के कारण, उपयोग की स्थूलता के कारण और अपने सर्वस्व समर्पण के बिना, अज्ञान के कारण, पांच इंद्रिय के विषयों की आसक्ति के कारण ये सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। इस तरह उनकी चर्चा चलती रही, रात बीत गई, दोनों विश्राम करने लगे। सवेरे हुई, चौथा प्रहर सवेरे का। पवनजय को लौटना था वापस अपने खेमे में, तो वो जाने को तैयार हुए। तब अंजना ने कहा कि दुनिया की आंखों में आप कब आए और कब चले गए यह कोई नहीं जानता। तब पीछे कुछ हुआ तो? तब पवनजय ने अपनी अंगूठी निकाली और निशाने के रूप में अंजना के हाथों में देते हुए कहा कि मैं तुरंत लौटूंगा, फिर भी अपने विश्वास के लिए चाहो तो ये रख लो। सहज निरपेक्ष ज्ञाता स्वभाव की धारी अंजना गंभीरता से बोली, स्वामी निश्चिंत होकर जाइए, मन में कोई सल्ले मत रखना। पवनजय अपने युद्ध स्थल की ओर लौट जाते हैं। निर्दोष दृष्टि के बल पर निर्दोष तत्व को स्वीकार करती अंजना पवन की प्रतीक्षा में अपने दिन काट रही थी। दिन बीत रहे थे, प्रतीक्षा की वेदना दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। अंजना के शरीर में गर्भवती होने के चिन्ह भी प्रकट होने लगे। अंजना अकेली चिंता में बैठी उदास हो जाती है। बसंत अपनी सखी का दुख मन ही मन पी लेती, आंसू अंदर ही अंदर झरने लगते। बसंत अंजना से कहती है, तुम चुप रहती हो जीजी, क्या मैं समझती नहीं कि तुम्हें देवदर्शन के लिए भी डर डर के जाना पड़ता है। अंजना कहती है, यदि अंधी लोग दृष्टि में ठीक ठाक पारस्परिक जानने समझने की शक्ति होती तो कभी दुख संघर्ष होता ही नहीं, सर्वत्र दुनिया में मंगल ही मंगल होता। पवित्रता, समर्पणता, विश्वास, आत्मा, इन सब का कोई रंग रूप नहीं होता ना, जो हम इसे प्रकट करके दिखा दे। कहते कहते अंजना की आंख भर आई। जहां लौकिक जीवों का अभिप्राय स्वयं को ही अच्छा और ऊंचा दिखाने में लगा होता है, देखने को लगा होता है, तो वह औरों को निर्दोष पवित्र कैसे मान सकते हैं। वहां उसकी सास केतुमती सहित अन्य लौकिक जन को भी जानने की जिज्ञासा नहीं थी कि सत्य क्या है। वो शायद जानना ही नहीं चाहते थे कि पवनजय कब आए कब चले गए। वो तो बस अंजना को अनादर और उपेक्षा भाव से देखने लगे, अपने ही मन में कल्पना मात्र से इतना समझने लगे
कि अंजना ने ही कुछ गलत किया होगा। ये बात कानों कान पूरे राज परिवार में फैल गई। राजा रानी जो उनकी सास केतुमती ने राजा को जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। रानी ने अनेक प्रलाप किए। उसके बाद महाराज प्रहलाद को से अनुमति ले ली कि अंजना को महल से निकाल दिया जाएगा और उनके पिता के घर भेज दिया जाएगा। राजा के कानों में भी गूंज रहे प्रत्यारोप, आरोप, आक्षेप, इसलिए वो सत्य को जानना ही नहीं चाहते थे। कभी कभी हमारे ऊपर लोगों की कही हुई बातों का कान में इतने भर जाते, आंखों में उनकी कही बातों का पट्टा ऐसा जम जाता है कि सत्य को जानने समझने की हम कोशिश ही नहीं करते। अगले दिन अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त जैनेन्द्र भगवान के गुणों के अनुराग में पगी अंजना सती मंदिर जाने को तैयार हुई। अहो, स्वभाव की महिमा तो कितनी अपूर्व है। 3 लोग की प्रतिकूलता एक साथ भी उदय में आ जाए। क्या 3 लोग की सारी प्रतिकूलताएं भी एक साथ उदय में आ जाए तो भी उसकी सामर्थ्य की महिमा मुझ में है। ऐसा मैं ज्ञायक स्वभाव हूं, ऐसे मेरे ज्ञायक स्वभाव का बल है। अंजना सती अपना चिंतन में कर ही रही थी, तभी रानी केतुमती उनकी सास बहुत जोर से चीखती चिल्लाती पहुंच गई। उसके बाद क्या होता है आपको अगले वीडियो में। जय जिनेंद्र।